नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो BHU LLB जो 3 वर्ष का कोर्स है उसमें ये 2017 का सॉल्व पेपर चल रहा है, जिसमें ये दूसरा भाग है। पहले भाग में मैथ के 40 प्रश्न हुए थे और ये दूसरा भाग है। आप कम से कम 4 से 5 साल का पेपर लगा लीजिएगा, ठीक, देख लीजिएगा क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं। इसके साथ ही साथ 2-3 सीरीज हमारे चैनल पर ऑलरेडी अपडेट है। एक जो है हिस्ट्री के लिए, अरिहंत की हिस्ट्री पूरी कवर कराई गई है। इसके बाद भारतीय संविधान, ठीक, कॉन्स्टिट्यूशन से संबंधित 14 वीडियो है, वो देखना है आपको। इस पर अभी और वीडियो बनेगी। ये कॉन्स्टिट्यूशन के प्रश्न 30 से 35 आते हैं, वो आपका उतने में कवर हो जाएगा। 35 से 40 वीडियो टोटल बनाई जाएंगी। तो 2-3 जो है पूरा टॉपिक्स है, आप इन्हें पढ़ के जरूर जाएं। तो ये 2017 सॉल्व पेपर दूसरा भाग। पृथ्वी सूर्य से किस दिन सबसे ज़्यादा दूरी पर होती है? तो ये होगा 4 जुलाई को। प्रश्न 5 साल का जरूर पढ़ लें, एक आइडिया लग जाएगा कि प्रश्न कहाँ से आ रहे हैं। और कई प्रश्न जो है रिपीट होते हैं। IPC लीगल के ये सारे प्रश्न जो है रिपीट होते हैं, मैक्सिमम चांसेस होते हैं रिपीट होने के। मध्य अक्षांश का उदाहरण है तो ये होगा पेंटागोनिया मरुस्थल। पृथ्वी की सतह के नीचे पिघली हुई चट्टान क्या कहलाती है? तो ये होता है मैग्मा। निम्न नदियों में से कौन सी सबसे लंबी नदी है? तो गोदावरी नदी जो है सबसे लंबी नदी है। रेलवे के डीजल इंजन का उत्पादन कहाँ होता है? तो वाराणसी, DLW में, वाराणसी। सिक्योरिटी प्रेस द्वारा नोट छापने वाले विशिष्ट कागज का देश में कहाँ उत्पादन होता है? तो ये होता है होशंगाबाद, 3rd नंबर ऑप्शन। केंद्रीय बैंक का कार्य भारत में किसके द्वारा किया जाता है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, RBI। काला धन के समांतर अर्थव्यवस्था का अस्तित्व, तो ये होगा बी ऑप्शन, मौद्रिक नीतियों को कम प्रभाव करती हैं। उरुग्वे राउंड की वार्ता के परिणाम स्वरूप किसकी स्थापना हुई थी? तो ये होगा WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। उरुग्वे राउंड की वार्ता के बाद WTO की स्थापना हुई थी। भारत की संविधान सभा के निम्न में से कौन संवैधानिक सलाहकार थे? तो डॉक्टर BN राव। भारत कब प्रभुता संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य बना? 26 जनवरी 1950। भारतीय संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित एरिया के नियंत्रण संबंधी प्रावधान किए गए हैं? तो 5वीं अनुसूची में। भारतीय संविधान को किस आधार पर मान्यता देता है? भारतीय संविधान अल्पसंख्यकों को किस आधार पर मान्यता देता है? तो ये होगा धर्म के आधार पर। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन का ऐलान किया जाता है? तो 356, आर्टिकल 356 जो है। निम्न में से कौन सी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है? ध्यान रखिएगा, नहीं की जाती है तो लोकसभा का स्पीकर, बाकी सब जो है राष्ट्रपति नियुक्त करता है। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव होता है अप्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा। संसद के 2 सत्रों के बीच का अंतराल किससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए? तो इसका हो जाएगा 6 माह, 6 महीने से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जम्मू कश्मीर के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका हो जाएगा राष्ट्रपति। किस चुनाव के बाद प्रथम बार कांग्रेस ने राज्यों में एकाधिकार शासन खोया? राज्यों में बात हो रही है तो ये होगा 1967, 1967। कई लोग 77 लगा के आए थे, ठीक, लेकिन यहाँ पे राज्यों में पूछा है। निम्न में से कौन सा संविधान का संशोधन पंचायती राज के सुदृढ़ीकरण के बिंदु से है? सुदृढ़ीकरण पंचायती राज, तो पंचायती राज से संबंधित 73वां अनुच्छेद है। हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है। 73-74 ऐसे अनुच्छेद हर साल आते हैं, तो इन्हें आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा। भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब हुआ था? तो 1951 में, देश आज़ाद होने के 1 साल बाद ही, 1991 में। किस संविधान संशोधन द्वारा संसद में दल बदल पर प्रतिबंध जो है लगाया गया? तो 52वां संविधान संशोधन जो है दल बदल कानून से संबंधित है, 52वां। अब कथन दिया है उसमें आपको लगाना है। तो अनुच्छेद 368 के तहत संविधान शक्ति मूल ढांचे में सम्मिलित नहीं है। समन्वय का अधिकार संविधान के मूल ढांचे का भाग है। इसमें से कौन सा सही होगा? तो ये हो जाएगा 3rd ऑप्शन, ए सही है लेकिन आर गलत। आप क्वेश्चन पेपर जो है BHU की वेबसाइट से डाउनलोड कर लीजिएगा
और जो जो प्रश्न है उस पर आप लोग टिक लगा लीजिएगा। ठीक, इसका ऑप्शन थर्ड हो जाएगा। सेकेंड ऑप्शन, ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। भारत का राष्ट्रपति संसद का भाग नहीं है, ये गलत हो जाएगा। संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित बिल राष्ट्रपति के बिना स्वीकृत नहीं हो सकता, तो ये हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन। ए गलत है लेकिन आर सही है। इसका हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन, ए गलत है लेकिन आर सही है। भारत एक गणतांत्रिक लोकतंत्र है, राज्य का मुखिया जनता द्वारा सीधे चुना जाता है, तो ये हो जाएगा थर्ड। ए सही है लेकिन ये वाला गलत है। राज्य का मुखिया कौन होता है? राष्ट्रपति होता है, ये जनता द्वारा सीधे नहीं चुना जाता। सूखी बैटरी पुनः चार्ज नहीं की जा सकती, रासायनिक क्रिया प्रतिलोमी है, इसमें जो है थर्ड ऑप्शन। ए सही है लेकिन आर गलत। छत के पास वेंटिलेटर रखे हैं, छत के समीप कंडेंसन अच्छी तरह से होता है, तो इसका सही ऑप्शन है थर्ड। इसका भी सही ऑप्शन होगा जाएगा थर्ड। ए सही है लेकिन आर गलत है। इसका ऑप्शन हो जाएगा फोर। ए गलत है लेकिन आर सही। वायुमंडल में नाइट्रोजन बढ़ रही है, पौधों को बढ़ाने के लिए नाइट्रोजन चाहिए। आर वाला गलत, ए सही। इसमें ए ऑप्शन, ए और आर दोनों सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। चेक का अनादर अपराध है, चेक का अनादर अपराध है, ये देखिए 3 बार ये प्रश्न BHU LLB में पूछा हुआ है, तो ये हो जाएगा पराक्रम लिखित अधिनियम 1881 के बाद 3 बार इस सेम प्रश्न पूछा गया है। जब उच्च न्यायालय किसी को न्यायिक अभिरक्षा में भेज सकता है तो इसका तात्पर्य है, तो ये हो जाएगा फर्स्ट, जेल भेज दिया जाता है। जैसा कि भारत के संविधान में दिया है, भारत में किन न्यायालयों को रिट जारी करने की शक्ति है, तो रिट जो है उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय यानी सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों जारी, तो 1 और 2 दोनों, जिला न्यायालय रिट जारी नहीं कर सकता। किस पॉलीमर मटेरियल का उपयोग बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने के लिए, ये हो जाएगा केवलर, थर्ड ऑप्शन केवलर। सलार जंग अजायब घर कहाँ है, तो ये हो जाएगा हैदराबाद में है। निम्न में से किसने कार्ल मार्क्स के साथ दी कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो लिखी है, तो ये हो जाएगा फ्रेडरिक एंजल्स, बी ऑप्शन। इंग्लिश चैनल को तैरकर पार करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी, आरती शाह, बी ऑप्शन। एक बैरल ऑयल लगभग कितने के बराबर होता है, 159 लीटर। ये देखिए, ये आई थिंक 2015-15 में क्वेश्चन है आया था, ये प्रश्न जो है रिपीटेड प्रश्न है, तो आप 5-7 प्रश्न जो है अगर लगा लेंगे 4-5 साल का, तो 10 से 12 प्रश्न जो है रिपीटेड आपको मिल जाएंगे। ये प्रश्न रिपीटेड है, पहली बार ये प्रश्न पूछा गया था यूपी PCS में 2014 या 15 में, उसी साल वहाँ से प्रश्न उठा के BHU LLB में डाल दिया गया था और ये प्रश्न रिपीट हुआ है, 159 लीटर। राज्य लोक सेवा आयोग के चेयरमैन और दूसरे सदस्य किसके द्वारा जो है नियुक्त किए जाते हैं, तो राज्य लोक सेवा आयोग है तो राज्य के राज्यपाल द्वारा, और संघ लोक सेवा आयोग के चेयरमैन और दूसरे सदस्य राष्ट्रपति द्वारा। संघ की बात होगी तो वहाँ का मुखिया राष्ट्रपति है, राज्य की बात होगी वहाँ का मुखिया राज्यपाल है, तो राज्यपाल द्वारा। हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ इंटरनेशनल लॉ, अंतर्राष्ट्रीय विधि का पितामह कौन कहलाता है, तो ग्रोटस, इंटरनेशनल लॉ ग्रोटस। सामाजिक अभियांत्रिकी का सिद्धांत किसने दिया, ये हो जाएगा पाउंड ने, थर्ड ऑप्शन। निम्न में से कौन सा मान्य प्रथा के आवश्यक तत्व में शामिल नहीं है, तो ये हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, अयुक्ति युक्तता। स्वतंत्र का विलोम है, तो इसका हो जाएगा दासत्व, फोर्थ ऑप्शन। कौन सा, दासत्व।
शब्द टाट का उद्गम स्थान है, शब्द टाट का उद्गम स्थान है रोमन, रोमन से उद्गम हुआ है, तो शब्द टाट का उद्गम स्थान रोमन। कई लोग लैटिन लगा के आए थे। निम्न में से कौन सा अपमान लेख नहीं है जिससे किसी का अपमान होता है? तो कौन सा नहीं है? फोर्थ ऑप्शन, जैसे छपा हुआ और लिखा हुआ अपमान विषय है, एकदम है, किसी के बारे में हम गलत छापते हैं। सिनेमेटोग्राफ फिल्म पर का बनना, ये भी अपमान लेख है। संकेत करना या फोटो करना, ये भी। ध्वनियाँ और हाव भाव, ये अपमान लेख में नहीं आता है। अपराध के आवश्यक तत्व हैं, ये देखिए हर साल क्वेश्चन पूछा हुआ है। आप 5 साल का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे 3 से 4 बार आपको मिल जाएगा, मैक्सिमम चांस है 2019 में भी आ जाए। अपराध के आवश्यक तत्व, लीगल के प्रश्न है, तो लीगल पे आप लोग जितने प्रश्न आए हैं उसी को अच्छे से सॉल्व कर लीजिए। तो इसका हो जाएगा अपराध हेतु आपराधिक मनोस्थिति दोषपूर्ण कार्य, पहला ऑप्शन अपराध के आवश्यक तत्व है। उकसाना शब्द का अर्थ क्या है? उकसाना शब्द का अर्थ क्या है? तो ये हो जाएगा उकसाना यानी भड़काना। चोरी का अपराध किससे संबंधित है? चोरी का अपराध किससे संबंधित है? देखिए सिंपल प्रश्न है, किससे संबंधित है? सिर्फ चल संपत्ति, इंग्लिश में देखेंगे मूवेबल प्रॉपर्टी। तो भाई चोरी आप करेंगे तो अचल संपत्ति, जैसे ज़मीन को तो नहीं ले जा सकते, घर तो आप चोरी नहीं कर सकते, ठीक। तो चोरी का जो अपराध होता है केवल चल संपत्ति से, पंखा, फ्रिज, कूलर, टीवी, जेवर इत्यादि से चोरी का अपराध है। तो चोरी केवल चल संपत्ति की हो सकती है। तो किससे संबंधित है? सिर्फ चल संपत्ति से। तो इस वीडियो में यहीं पे 80 प्रश्न आपके टोटल हो गए हैं। पहले वीडियो में 40 प्रश्न हुए थे, जिसमें 30 ऊपर से और 10 जो है नीचे के प्रश्न, यानी मैथ के टोटल 40 प्रश्न। और इस वीडियो में भी 40 प्रश्न कवर हो गए हैं। इस वीडियो में आपके 50 प्रश्न कवर हुए हैं, ठीक, 80 हो गए। बाकी एक भाग जो है और बनेगा जिसमें बचे हुए प्रश्न सॉल्व करा दिए जाएंगे। वीडियो कैसी लगी हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और सभी वीडियोस को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।